मिलाने से पहले नजर को साफ करे, मेरे मकाम की रिफत का एतराफ करे। दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है। कहो जमाने से आकर मेरा तवाफ करे, कहो जमाने से आकर मेरा तवाफ करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, नेक अमल करते, हक की दावत देते और सब्र की तलकीन करते। ये एक मुकम्मल तर्जुमा हो गया उस मुकम्मल सूरे का जिसकी मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आज कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम 1400 साल पहले आया, लोगों ने अपना धर्म छोड़कर मजहबे इस्लाम को इख्तियार किया। वो ये कहते हैं कि लौट आओ, लौट आओ अपने बाप दादा के धर्म, जिसको कहते हैं धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप दादा 1400 साल पहले मजहबे इस्लाम पर न थे। हमारी बोली में बोले तो हालते कुफ्र पे थे। आप भी लौट आओ। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपने इस्लाम को अभी जाना ही नहीं, इस्लाम को अभी जाना ही नहीं। इस्लाम का माना ही है सलामती, पीस, शांति। वो मजहब इस्लाम है जो शांति का पाठ पढ़ाता, जो अमन और सुकून का सबक सिखाता है, वो इस्लाम है। अजीज दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम आदम की पैदाइश से पहले का है। अभी आदम पैदा नहीं हुए, उससे पहले इस्लाम आ चुका था। अजीज दोस्तों, वल अस्र, कसम है असर की, कसम है असर। और असर का माना ये मुतय्यन नहीं। बाज ने कहा कि यहां असर से मुराद वक्ते असर। वो दलील देते हैं कि पेशे खुदा बंदे के आमाल रोजमर्रा
जिस वक्त किए जाते हैं वो वक्त असर है, वो वक्त असर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वक्त मुतय्यना पर फरिश्ते बंदे के आमाल बारगाहे रब्बी में पेश करते हैं, और जिसके आमाल को रब तबारक व तआला कबूल नहीं करता उसके आमाल को बंदों के मुंह पे मार दिया जाता है, उसके आमाल को बंदों के मुंह पे मार दिया जाता है। तो ये कौन सा वक्त मुतय्यना है? ये वक्त असर, यानी असर के वक्त रोज बरोज आपके जो आमाल होते हैं बारगाहे खुदा में फरिश्ते पेश करते हैं, और जिनके आमाल को रब तबारक व तआला कबूल नहीं करता फरिश्तों को हुक्म देता है, ले जाओ मेरे इस बंदे के मुंह पर इसके आमाल को मार दो। तो मालूम ये चला कि बंदे ने जो आमाल रोजाना किए, पूरा दिन जो आमाल किया, बारगाहे खुदा में कबूल न हुआ तो गोया के इंसान के इंसान खसारे में। अजीज दोस्तों, कोई शख्स मजदूरी करे और उसे उसकी मजदूरी न मिले तो बताओ इंसान नुकसान में है कि नहीं? वो मजदूर नुकसान में है कि नहीं? खुदा की इबादत की, सजदे खुदा के किए, लेकिन खुदा चाहे तो उन सजदों को कबूल करे चाहे ना कबूल करे, बंदों का खुदा पर कोई जोर नहीं। जिसके आमाल को रब तबारक व तआला कबूल नहीं करता उसके आमाल को उसके मुंह पर मार दिया जाता है। बंदा है कि उसको खबर नहीं। मालूम ये चला कि इंसान ऐसे खसारे में है कि उसे अपने नुकसान की खबर नहीं। बंदा ऐसे खसारे में है, ऐसे नुकसानात में है कि उसे उसकी खबर ही नहीं। अजीज दोस्तों, तो ये वक्त असर। बाज ने कहा नहीं नहीं, यहां असर से मुराद सलातुल असर, यहां असर से मुराद सलातुल असर है, यानी असर की नमाज है। और असर की नमाज की अहमियत बड़ी आई है, असर की नमाज की बड़ी अहमियत आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक समाअत फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तरक सलातल असर, जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी, फ़क़द हबता आमालिही, उसने अपने हाथों अपने आमाल को ज़ाय कर दिया, उसने अपने हाथों अपने आमाल को ज़ाय कर दिया। तो मालूम चला कि इंसान खसारे में है, मालूम चला कि इंसान खसारे में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ना वक्त असर मुराद है, ना सलातुल असर मुराद है। यहाँ असर से मुराद खुदा की कुछ और ही है, असर से मुराद माने मुराद कुछ और ही है। क्या है? अच्छा, इसकी वजह भी सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत से खिताब किया कि हर एक इंसान खसारे में। तो पहले इस हुक्म में सारे बंदों को ले आओ, पहले इस हुक्म में सारे बंदों को ले आओ। जब सारे बंदे जमा हो जाएं, ये और बात है कि उन बंदों में से कुछ बंदों को निकाल दो, उन बंदों में से कुछ बंदों को निकाल दो। तो वो कौन बंदे हैं? ईमान वाले हैं। आगे रब तबारक व तआला ने, लेकिन रब तबारक व तआला ने सबसे पहले जो खिताब फरमाया पूरी इंसानियत से खिताब किया, ऐ लोगों, यानी तमाम के तमाम आदम की औलादें आ गई।
अजीज दोस्तों, तो जो मैंने कौल पेश किया वक्त असर और सलाते असर, दोनों में वो लोग खसारे में आ रहे हैं जिनके अमाल को रब तबारक व तआला कबूल नहीं करता, वो बंदा खसारे में है। लेकिन वो तो बंदा फायदे में है जिसके अमाल को रब तबारक व तआला कबूल फरमा रहा है। वो सलातुल असर, बाज खुदा के ऐसे बंदे हैं जो असर की नमाज कायम नहीं करते, लेकिन बाज तो ऐसे हैं जो असर की नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से। तो मालूम ये चला कि बाज के अमाल ऐसे हैं जो जाहिर नहीं हो रहे। तो पूरी इंसानियत से खिताब नहीं हुआ। जब पूरी इंसानियत से खिताब नहीं हुआ तो ये रब की माना मुराद भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई असर की, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, बेशक इंसान खसारे में है। अजीज दोस्तों, असर से मुराद, मुफस्सिरीन ने असर से मुराद लिया, क्या हुआ भाई, असर से मुराद जमाना है। क्या है? जमाना। और जमाना कहते हैं कि जिसमें माजी भी आ जाए, हाल भी हो और मुस्तकबिल भी, जिसमें भूतकाल भी हो, वर्तमान काल भी हो, भविष्य काल भी हो, उसे क्या कहते हैं? जमाना। तो कौन से काल का इंसान, भूतकाल का इंसान खसारे में है कि वर्तमान काल का इंसान खसारे में है कि भविष्य काल का इंसान खसारे में है, मालूम नहीं। तो अब जमाने की शरह की, कहा कि कौन सा जमाना मुराद हो सकता है। बाज ने कहा जमाने रिसालत, जमाने रिसालत। तो अब जब जमाना रिसालत लिया तो इसमें भी एक खराबी आई कि इसमें भी मालूम ना चल सका कि किस जमाना रिसालत की रब तबारक व तआला कसम खा रहा है, भूतकाल की, वर्तमान और भविष्य काल की, मालूम नहीं। अच्छा, एक चीज आपके इल्म में बता दूं कि हमारा 1400 साल पहले नबी करीम से जो रिश्ता हुआ, ये क्या हमारा भूतकाल है, रिश्ता है, खत्म नहीं हुआ है, वर्तमान काल है। तवज्जो चाहूंगा, नबी से हमारा रिश्ता खाली आज ही नहीं है, बल्कि सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। ये भविष्य काल है, यानी नबी व आखिरुज़्ज़मा से हमारा रिश्ता, मोमिनीन का रिश्ता भूतकाल से भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी रहेगा। अजीज दोस्तों, अगर जमाना रिसालत मुराद दिया जाए तो किस रसूल का जमाना? मूसा रसूल का जमाना मुराद है, या ईसा रसूल उनका जमाना मुराद है, इब्राहिम उनका जमाना मुराद है, इस्माइल उनका जमाना मुराद है, नूह उनका जमाना मुराद है, इदरीस उनका जमाना मुराद है, अरे आदम सफीउल्लाह उनका जमाना मुराद है। किस रसूल का जमाना मुराद है मालूम ना हो सका। तो मालूम ये चला कि ये माना भी रब की माना मुराद नहीं हो सकता। अब मुफस्सिरीन ने कहा कि ज़मानाए ज़ुहूरे मुस्तफ़ा, क्या कहा? ज़मानाए ज़ुहूरे मुस्तफ़ा, ज़ुहूरे मुस्तफ़ा से मुराद जैसे कि हम लोग समझते हैं
12 रबी अव्वल के दिन सुबह सादिक के वक्त खुदा का नूर उतरा, खुदा का नूर उतरा। ठीक है, 12 रबी अव्वल कहते हैं, ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो ज़माना ज़ुहूर मुस्तफ़ा कि जिस वक्त अल्लाह का वो महबूब रसूल जाहिर हुआ अपने बंदों के दरमियान, वो जमाना मुराद है। तो अगर ये माना मुतय्यन कर दिया जाए तो भी खराबी लाजिम आएगी कि ज़ुहूर मुस्तफ़ा से पहले जो नबी और रसूल और उनकी उम्मतें गुजरी हैं, क्या वो इंसानियत से खारिज है? क्या वो इंसानियत से खारिज है? तो आप कहोगे नहीं नहीं, वो इंसानियत से खारिज नहीं। तो ऐसा रब का माना मुराद पेश किया जाए जो हर इंसानियत के साथ खास हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसको अपने जहन में रखिएगा। माजी, हाल, मुस्तकबिल। अजीज दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। तो तीसरा कौल पेश किया ज़माने फ़ैज़े नबुव्वत, ज़माने फ़ैज़े नबुव्वत। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे भी खलफिशार रहता है कि ये तो माना मुराद और पर दर्जा आला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के महबूब नबी ने अपनी नबुवत का जो ऐलान किया वो 40 बरस के बाद, ऐलान नबुवत 40 बरस के बाद किया। बाज लोगों ने मुगालता हुआ और वो ये कह बैठते हैं अपनी कम इल्मी की बिना पर, या यूं कह लीजिए कि रसूल की दुश्मनी और अदावत की बिना पर, कि मेरे नबी को नबूवत ही मिली 40 बरस। अजीज दोस्तों, क्यों ना इसका मसला, ये मसला हल नबी की जुबान से ही करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के महबूब, आपको नबूवत कब मिली? आपको नबूवत का ताज कब पहनाया गया? तो जानते हो अल्लाह के महबूब नबी फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबी व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था। और इब्ने हजर अस्कलानी से इस लफ्ज के साथ ये रवायत मनकूल है कि कुन्तु नबियो व आदम बैनल जिस्म बैनल जसद व रूह। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह की मंजिलों के दरमियान थे। अजीज दोस्तों, उस वक्त भी नबी था। अब ये फ़ैज़े नबुव्वत, नबी का फैज़ कब से शुरू हुआ, ये है सवाल। नबी का फैज़ कब से शुरू हुआ? यहाँ बैठा हर एक उम्मते रसूल नबी का फैज़ लिए बैठा। बोलो, नबी का फैज़ लेके बैठे हो कि नहीं बैठे? अरे ये क्या कम है कि हमारी जुबान पे अल्लाह का कलमा जाए। हम ये कहते हैं अपनी जुबान से, अपने दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये कम है कि हमारे हाथों में रसूल का दावा? अजीज दोस्तों, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, आप फरमाते हैं मुझ पर नबी के एहसानात अगर शुमार करना हो, मेरे जिस्म के बालों को गिन लोगे लेकिन
नबी के एहसानात को गिन नहीं सकता। तो नबी का फैजान इतना है कि अगर कोई बंदा गिनना चाहे तो उसे गिन नहीं सकता। अब सवाल है कि नबी का फैज कब से शुरू हुआ? अजीज दोस्तों, ये कायनात अपनी हस्ती में आती है तो उसी नबी के फैज के जरिए। ये कायनात वजूद में आई उसी नबी के फैज के जरिए। दरिया को रवानी मिला, इस रवानी में भी नबी का फैज शामिल है। पहाड़ों को बुलंदी मिली, इस बुलंदी में भी नबी का फैज शामिल है। दरख्तों को हरियाली मिली, इस हरियाली मिलने में भी नबी का फैज शामिल है। अरे इंसानों को हयात मिली, इस हयात मिलने में भी नबी का फैज शामिल है। आप कहेंगे कि ये कैसे? अजीज दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा परवरदिगार इस आलम का भी पालनहार है। उस आलम, इस जहां का भी मालिक हमारा रब है। उस जहां का वो मालिक यौमिद्दीन है, वो रब्बुल आलमीन है। अब आलम, इस आलम को समझे। अगर आलम की किस्में की जाए तो बहुत से लोगों से आपने ये सुना होगा कि इंसान अपने एक आलम में रहते हैं, जिन्नात अपने एक आलम में रहते हैं, फरिश्ते अपने एक आलम में रहते हैं, चींटियां अपने एक आलम में रहती हैं। वो जिसे आप देखते हैं वो भी अपने अपने आलम में रहते हैं, वो जिसे आप नहीं देखते वो भी अपने अपने आलम में रहते हैं। रहते सब इसी आलम, रहते सब इसी आलम में है। अजीज दोस्तों, तो जहां से आलम की किस्में बनी, मैं वहीं ले जाता हूं। आप कहेंगे कि हजरत कैसे? इस चीज को समझें। अल इंसानु हैवान, इंसान हैवान, इंसान हैवान है। वलैसा कुल्लु हैवान इंसान, और हर हैवान इंसान नहीं। हर जानवर इंसान है। अरे बोलो ना भाई, जानवर तो दरख्त भी है, जान वाली है कि नहीं है? जानवर कहते हैं जिसके पास जान हो, ठीक है, जो जान वाला हो। तो दरख्त भी जान है, जान रखता है। वैसी दरिंदे भी जान रखते हैं। इंसान भी अपनी अपनी जाने अपने दिल अपने पास रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? हर इंसान हैवान है, मगर हर हैवान इंसान नहीं। अजीज दोस्तों, उसी तरह बस इस आलम को समझे। सब इसी आलम में है, सब इसी आलम में है, मगर सबका आलम जुदा जुदा है। सबका आलम जुदा जुदा है। अजीज दोस्तों, आलम दो है। एक है आलम अम्र। क्या है? जोर से बोलो ना भाई। आलम अम्र, आलम अम्र। और एक है आलम खल्क। आलम अम्र क्या है? रब तआला ने लफ्ज़े कुन फरमाया। क्या फरमाया? लफ्ज़े कुन फरमाया, हो जा, तो सारी रूहें मारिज़े वजूद में आ गई। सारी रूहें
मारिज़े वजूद में आ गई तो मालूम ये चला कि सारी रूहों का वजूद में आना ये आलम अम्र की चीज है, आलम अम्र की चीज है। हमारी भी रूहें वहां जमा हो गई, तुम्हारी भी रूहें वहां जमा हो गई, अंबिया मुरसलीन की भी रूहें वहां जमा हो गई, और कयामत तक आने वाले हर एक इंसान की रूहें मारिज़े वजूद में आ गई। जिनका तुम्हें ख्याल नहीं वो भी खुदा के यहाँ आलम अम्र में मौजूद है। तो सारी रूहें मारिज़े वजूद में आ गई। और आलम खल्क क्या, रब ताला ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों मुजस्समे आदम तैयार करो, मुजस्समे आदम को तैयार करो। आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हुआ। हुक्म हुआ कि ए आलम अम्र की चीज यानी रूह आदम, जिसने आदम में दाखिल हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे रसूल, औलादे रसूल, शहज़ादे हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर सरकार ताजुल औलिया, हुजूर सरकार ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार ताजुल औलिया, हुजूर सरकार ताजुल औलिया, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल औलिया, फैज़ाने हुजूर शेखुल इस्लाम, फैज़ाने हुजूर सरकार गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप लोग जगह भी आप आराम से बैठ जाए। सरकार हुजूर ताजुल औलिया की ज़ियारत करें, औलाद गौसे आज़म की ज़ियारत करें। हुजूर माज़ूम सरकार की ज़बान अक़दस से आप सुनें।